जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज एसएससी सीएचएसएल के ऑल शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या दोस्तों पूछा गया था, एमिड में कितने नंबर होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर होते हैं। आइए अब इसमें बात करते हैं, एमिड के बारे में और डिस्कस करते हैं। एमिड को मोबाइल मनी आइडेंटिफायर के रूप में जाना जाता है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। आइए और पॉइंट जान लेते हैं एमिट के बारे में। यह 60 डिजिट का एक यूनिक नंबर है जो यूजर को तत्काल भुगतान सेवा, जिसको हम लोग आईएमपीएस के लिए अनुमति देता है और एमिट रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक द्वारा दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले एमिट इशू कौन करता है, तो एमिट को कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कौन सा पूछा था, ये दोस्तों आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। रमन गैम्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये दोस्तों देखिए क्वेश्चन कभी घुमा के भी पूछ सकता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किससे कहा जाता है। जिसका सही जवाब हो जाएगा रमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारी जो अगला क्वेश्चन दोस्तों है ये हमारा 4th शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। सिम्बेक्स 2022 कहाँ हुआ था। तो आइए देखते हैं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा विशाखापट्टनम, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ देखिए 2 जगह दोस्तों हुआ था। ये एक युद्ध अभ्यास है जो सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ था। आइए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। तो ये 2 चरण में आयोजित किया गया था, 26 से 27 अक्टूबर 2022 तक। पहला चरण इसका विशाखापट्टनम में हर्बड़ चरण हुआ था और उसके बाद 28 से 30 अक्टूबर 2022 तक बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण। यहाँ पे देखिए 2 चरण में दोस्तों हुआ था। पहला जो था आपका समुद्री चरण और दूसरा था हर्बड़ चरण में हुआ था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी के लिए 2022 में किसको अवार्ड मिला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपर्णा सतीशन को। आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या है, 13वें नाटक महोत्सव में 2022 के लिए राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला है किसको, अपर्णा सतीसेन को। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कुचिपुड़ी नृत्यांगना पद्मजा रेड्डी को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो ये ऐसी कुचिपुड़ी नृत्यांगना जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, इनका क्या नाम है, पद्मजा रेड्डी। पद्मजा रेड्डी हैदराबाद से हैं। ये कहाँ की रहने वाली है, हैदराबाद को। और कुचिपुड़ी दोस्तों आपका जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। हमने यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ डिस्कस किए हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ये जो क्वेश्चन दोस्तों ये 4th शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। जातक कहानियाँ किस प्राचीन भाषा में रचित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पाली। आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं। जातक कहानी से महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के विषय में जानकारी मिलती है। बस इससे ज़्यादा इसमें हमें कोई पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा 1999 में लागू हुई थी। ये दोस्तों आपको जो है 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमें मिल नहीं रहे हैं। जो लोग क्वेश्चन भेज रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हम व्यक्त करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा ये 3rd शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा से संबंधित है। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी। ये दोस्तों क्वेश्चन आज भी पूछा गया था और ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट किया है 1-2 बार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई में स्थापित हुई थी। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों श्रीनगर और लेह को ये जोड़ता है। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा भूमि विकास बैंक के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला किस देश में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिलीपींस में स्थित है।
आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा यह सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। किस सिलोन शासक ने स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का प्रतिरूप बनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिस्या ने बनाया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ये दोस्तों आपको कल के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका सही जवाब हो जाएगा चीन। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? महमूद गजनवी भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1027 ईस्वी में किया हुआ था। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है, ये सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बांस। यहाँ देखिए दोस्तों, पेड़ की बात नहीं हो रही, बांस जो है जिसको हम लोग बम्बू बोलते हैं, ये एक प्लांट है। हमारा बम्बू क्या है? एक प्लांट है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका मतलब ये कई शिफ्टों में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हेपेटोलॉजी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है? प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? ये आपका दोस्तों फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 1997 में इसका गठन हुआ था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एमरोल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप को जाना जाता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राव, जो कि ये थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।